साथ बोलिए जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको वैसे जगहों की सैर करा रहे हैं जहां से भगवान कृष्ण का जुड़ाव है। दीग जिले के कामा क्षेत्र में चरण पहाड़ी वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। मां यशोदा कामा की निवासी थी। यही वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ गाय चराते थे और खेला करते थे। एक बार गाय चराने के दौरान उनकी गाय कहीं खो गई। काफी देर होने के बाद जब उनकी गाय नहीं आई तो इसी पहाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने बंशी की ऐसी धुन बजाई कि उस धुन को सुनकर पर्वत भी पिघलने लगा और जहां पर श्री कृष्ण खड़े थे वहां उनके पैरों के निशान छप गए। कहते हैं कि आज भी इस पहाड़ी पर उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। भरतपुर के डीग में चरण पहाड़ी ही वो स्थान है जहां पर उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीर देख रहे हैं वो डीग की है। हम आपको हर वो जगह ले जाएंगे जहां से भगवान कृष्ण का जुड़ाव है। द्वापर में जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हो गयो तो कंस मामा कृष्ण को तरह तरह के मारवे के उपाय करवे लगो है। तो दुखी होके यशोदा मैया 1.5 वर्ष के 2 वर्ष के कृष्ण को और बलराम को लेके अपने पिता के यहाँ कामन आ गई हैं। यहाँ आकर उन्होंने दोनों भैया ने बाल रूप में ही गौचारण लीला करी है। कहीं आप आंख में चौनी खेले हैं, कहीं आप चोर चोर को खेल खेल रहे हैं। तो एक दिन गौ चराते चराते कृष्ण बलराम अपने सखन के संग या इंद्रसेन पर्वत पर आ गए। गाय तो आपने क्षीर सागर में पानी पीवी को छोड़ दिया है और नीचे जो शिला है इस पर बैठ के कहवे लगे, अरे दाऊ भैया, अरे सखाओ, तुम्हारी मैया ने तुमको का भोजन रखो, का छाक रखी है। सब सखा अपनी छाकर ने जो यह शिला पे रख दो, यहाँ पे बैठ के भोजन करेंगे। उसके बाद कृष्ण बलराम ने अपने सखान पर के साथ बैठकर उस शिला पर भोजन किए है। भोजन करने के बाद उसमें झूठन जो है छोड़ी है, तो उस झूठन से कृष्णावती का तो उद्धार होकर, जो कृष्णावती शिला थी उसका नाम उद्धार होकर वैकुंठ धाम को चली गई है। और जब से भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किए हैं तब से इस शिला का नाम भोजन थाली शिला। भगवान की लीला स्थलियों का जो क्षेत्र है वो ब्रजभूमि में है और ब्रजभूमि में भी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जिसे वृंदावन कहते हैं वो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, नंदगांव, आदिवद्री क्षेत्र। आदिवद्री क्षेत्र जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसको दिखाने के लिए स्वयं भगवान ने अपने माता पिता को दिखाने के लिए ये सबको स्थापना की है। जब भगवान डीग जिले के श्याम ढाक में मौजूद हैं। यहाँ कृष्ण भगवान के द्वारा कई लीलाएं रची गईं। कौन सी वो लीला थी, मेरे साथ में मेहंत जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शशिकांत मुखिया। शशिकांत जी, श्याम ढाक का क्या मतलब इतिहास है भगवान से, श्री कृष्ण से जोड़ के देखा जाए तो? देखो, यहाँ ये स्थान का नाम है श्याम ढाक। ये राजस्थान में पड़ता है, अपने डिस्ट्रिक्ट डीग पड़ता है। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा ने छाक अरोगी है, छाक लीला। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा जब यहाँ गौचारण करते थे तो गौचारण करते हुए कदम के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। गोपियाँ अपनी मटकियों में दही माखन लेके यहाँ से मथुरा कंस के यहाँ बेचने जाती थी, क्योंकि कंस का आदेश था जितना भी ब्रज में दही माखन होता था तो वो मथुरा बिकने जाता था कर के रूप में। ठाकुर जी ने गोपियों को रोक लिया, बोले कि इन मटकियों में क्या है? तो गोपियों ने कहा इन मटकियों में तो दही माखन है, कि हमको भी दो। गोपियों ने कहा आप किस में लोगे? आप पर तो कोई पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है, आप किस में दान लोगे? हाथ पर दान नहीं दे, आप बोलो कि हाथ पर दान दो। ठाकुर जी जिस वृक्ष पर विराजमान थे कदम के झाड़ पर, जैसे ही हाथ लगाया कि सभी पत्ते दोने में बदल गए। जैसे आप परिया बोले पानवा, जिस दोने में गोपियों से दान लिया है दही माखन का, श्याम ढाक में छाक अरोगता रंगीला श्रीनाथ जी। तो ये श्याम ढाक, ये श्याम मनों के पत्तों से घिरा हुआ था। श्याम ढाक, श्याम मन के पत्ते बोलते जो कदम के झाड़ पर दूना बनता है, उसको श्याम मन का पत्ता बताया। तो आज भी ये दूने साक्षात यहाँ पर बनते हैं। तो ये अभी क्या पानी भरा हुआ है बरसात का, तो इसलिए हम अंदर जा नहीं सकते। अब आज भी आपको देखने के लिए दूना मिलेगा। ये कदम का झाड़ है, आप देख सकते हो दूना, जिस दोने में यहाँ ठाकुर जी ने दान लिया दही माखन का। श्याम ढाक में छाक अरोगता रंगीला सीना आज दूना, ये आज भी लगता है। इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है, ऑटोमेटिक दूना बनता है। ये तो अभी छोटा है, इतना बड़ा दूना हो जाता है कि 250 ग्राम दही आज भी ठाकुर जी ने सन्मुख उगा सकते हो।
ये पूरा कटोरा बन जाता है। मतलब आज भी हम देखें, जैसे आप बता रहे हैं पानी भरा हुआ है वहाँ, जैसे कदम के पेड़ पे ये दोने जो स्वतः ही बनते हैं, तो आज भी बने हुए हैं वहाँ? आज भी बने हुए अब भी, लेकिन अभी पानी भरा हुआ है तो हम अंदर नहीं जा सकते। अगर आप चाहो तो पानी में होकर अंदर जाओ तो ऐसे दूने आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब कृष्ण भगवान की मेहरबानी। ठाकुर कृष्ण भगवान की लीला है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम रखा गया श्याम ढाक। और ये एक विशेषता, ये कदम का झाड़ आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन धूना नहीं मिलेगा। धूना श्याम ढाक में मिलेगा, क्योंकि यही ठाकुर जी ने छाक होगी है, छाक लीला। तो ये बैठक जी है, यहाँ श्रीनाथ जी बाबा की चरण चौकी है, गोसाई जी की बैठक है। ये कदम का झाड़, ये वो झाड़ है जिस पर धूना बनता है। और भी झाड़ है, ये पूरा जंगल है। मतलब ऐसा तो हम पहली बार ब्रज में ही देख रहे हैं, बाकी तो कदम के पेड़ और भी कई जगह हैं, लेकिन ऐसी चीज लीला नहीं होती है। ये दूना और जगह बन ही नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर जी ने छाक यहीं आरोगी है। और जगह पर क्या है, ठाकुर जी ने सब जगह अलग अलग लीला की है। जैसे यहाँ ठाकुर जी ने छाक आरोगी है, गुलाल कुंड पर होली खेली है, टोंक के गन्ने में कंटोला की सब्जी और सीरा खाया है। तो ठाकुर जी ने सब जगह अलग अलग लीला की है। मतलब जो कृष्ण भगवान थे, छाक लीला यहाँ की, तो यहाँ गाय चराने भी आते थे। हाँ, ये गौचारण भूमि है, यहाँ गौचारण करने आते थे ठाकुर जी। तो इसलिए तो यहाँ गोपियों से दान लिया था दही माखन का। तो ये गौचारण भूमि है। तो आप जैसे ब्रज में, मतलब ब्रज है, ब्रज अपने आप में एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यहाँ रज रज में कृष्ण भगवान का वास है। तो कैसा लगता है, लोग भी आते यहाँ हैं? देखो बहुत आनंद आता है ब्रज की रज में लौट कर, ब्रज रज में चलकर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो जन्म हुआ वो ब्रज में हुआ। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। इसके जैसे भी हम देख रहे हैं, चलो अब भाग्यशाली है कि ब्रज में जिनका जन्म हुआ, लोग विदेश से भी छोड़ करके अपना जो भी काम काज है या व्यापार है उसको छोड़ करके ब्रज में आकर के रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी जो अपने देश विदेश के जो लोग हैं वो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं ब्रज में, अपनी परिक्रमा भी दे रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, उनको भी तो आनंद आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये महंत जी थे और ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने के लिए आते थे और उन्होंने छाक लीला की, क्योंकि ब्रज अंचल है, ब्रज अंचल में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीला हैं जिनके अवशेष आज भी मिलते हैं। उन्हीं में से ये छाक लीला है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये कदम का पत्ता है, लेकिन ये दोने के आकार का बना हुआ है। देश में या विदेश में कहीं भी कदम के पेड़ तो मिल जाएंगे, पत्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन दोने के आकार के कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ श्याम ढाक में ही जो श्री कृष्ण भगवान ने छाक लीला की थी, तो तभी से ये मेहर हुई, या आप कह सकते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला रची कि जो पत्ते थे वो दोने के आकार में होने लग गए। आज भी यहाँ जो पत्ते हैं कदम के, वो दोने के आकार में ही उगते हैं। मेरे साथ में स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो श्याम ढाक है, यहाँ भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं रचाई थी। क्या नाम है बाबा साहब आपका? मेरा नाम गोविंदा है। अच्छा बाबा साहब, ये श्याम ढाक जगह है, हाँ। क्या क्या यहाँ महिमा है? कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीला यहाँ रचाई थी? गाय चराइए खूब, और दोना छाक लाइए, दही बनाइए, दोना बनाए, दोना बन गए, सोते पर बांधवान बनाए। अंत तुम कहूँ देखा सब भी हते भी कदम सबरा डोले आए, हम दोना कहूँ ना पाए। बिल्कुल, देखिए ये बाबा साहब थे, इनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जो श्याम ढाक जगह यहाँ लीला रचाई थी, यहाँ जो छाक लीला है वो इससे जुड़ी हुई मेन लीला है। कुछ महिला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? प्रेमवती। अब माता जी, ये छाक लीला क्या है, विस्तार से बताइए। दही को वो गूंजरी जा रही दही लेके चपटिया में। कृष्ण भगवान बोले कि हमें दही चखाए दे, कि हम कायम चखाए दे, पत्ता तोड़ ले और दही चाख ले। एटो ने पत्ता तोड़े कदम पे थे, फिर दोना बने वो, तो वही दोना बनने है। कैसा लगता है आपको ब्रज में आपका जन्म हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, ऐसे ही करे जा। तो यहाँ काफी लोग आते होंगे दूर दराज से। बहुत जगह ना मिले, यहीं तो वहाँ तक गाड़ी ठाड़ी है जहाँ। मतलब डेली आते हैं आप लोग यहाँ? हाँ। दूर दूर से भी लोग आते हैं? और दूर दूर के लोग तो बहुत काफी आते हैं यहाँ। ऐसे कटन बार भी यहाँ के धक्का मुक्की है जाए, बहुत जोर की। डीग जिले के डीग और कामा ब्रज क्षेत्र के प्रमुख स्थल हैं, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं रचाई हैं। क्योंकि भगवान ने जब लीला रचाई थी, उनके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। बात कामा की जाए तो कामा को कृष्ण भगवान के समय कामवन के नाम से जानते थे।
वहाँ भगवान ने कहा जाता है कि आज भी वहाँ चरण पर्वत है और भोजन थाली वहाँ जो उनकी लीला के प्रमाण हैं वो अभी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ कामवन में गाय चराने के लिए आए थे तो शाम का जब वक्त हो गया कृष्ण भगवान तो पहले आ गए, लेकिन उनके जो सखा थे और गायें थी वो समय पर नहीं आए। तो इसके चलते कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई। बंसी इतनी मधुर बजी कि जो शिलाएं थी वो पिघलने लगीं और उनका चरण था वो वहाँ उखेड़ कर आ गया, जो आज भी वहाँ मौजूद है। बात की जाए भोजन थाली की तो भोजन थाली अपने आप में एक अलग महत्व है, क्योंकि कामा में भोजन थाली मेला भी लगता है। बताया जाता है कि कृष्ण भगवान और जो दाऊ जी थे यानी बलराम उनके जो भाई थे वो साथ में वहाँ भोजन किया करते थे, जिसके चिन्ह आज भी पहाड़ी में कटोरे और थाली के रूप में मौजूद हैं। और मेरे पीछे ठीक गिरिराज जी पर्वत आप देख रहे होंगे, यहाँ भी भगवान कृष्ण की एक अलग लीला निकल के आई थी। जब इंद्र भगवान ने ब्रजवासियों पर कहर बरपाया, भयंकर बारिश की जा रही थी, तो कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज जी पर्वत को उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कहा जाता है कि उस समय से गिरिराज जी का महत्व बढ़ा और ब्रजवासियों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। भगवान श्री कृष्ण से उनके पिता यानी नंद बाबा ने 4 धाम यात्रा की इच्छा प्रकट की। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकते, मैं आपको ब्रज अंचल में ही उन 4 धामों को प्रकट कर देता हूं और आप आसानी से यात्रा कर लेंगे। उन्होंने जो पर्वत हैं वहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार में जो हर की पौड़ी है वो ब्रज अंचल में मौजूद है। आज भी जो कृष्ण भगवान ने नंद बाबा के लिए जो 4 धाम प्रकट किए थे वो आज भी वहाँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में वहाँ भक्त आज भी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ब्रज का अपने आप में अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि ब्रज की रज रज में भगवान श्री कृष्ण का वास है। विदेश से भी यहाँ लोग आकर के भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। कुछ ऐसे ही साधु मेरे साथ मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और काफ़ी साल पहले ब्रज क्षेत्र में आए थे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम राधा रमन दास। तो कहाँ के निवासी हैं आप? हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई जगह महाराज जी? मध्य प्रदेश हम भोपाल साइड। भोपाल साइड के हैं। तो कब आए थे आप ब्रज में? हम यहाँ पे ब्रज में आ गया था हमारे 2015 ब्रज में हम आ गया था 2015 में। फिर हम जब से ब्रिज छोड़ के नहीं गए कहीं। यही एक बार गए थे अयोध्या गए थे राम जन्मभूमि में, उसके अलावा एक बार उड़ीसा गए थे जगन्नाथपुर रथ यात्रा में। उसके बाद हम ब्रज छोड़ के कभी नहीं गए, ना ही हम जाना चाहते ना ही जाते हैं। तो ब्रज में अलग ही महत्व महाराज जी? ब्रज का महत्व ऐसा है, जो महत्व ब्रज का है और ब्रजवासियों का है, यहाँ का इतने महत्व संसार में कहीं की धरती पर नहीं है। एक तो ब्रजवासियों को पैर में, हम तो पूरे ब्रज में घूमते हैं, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, पूरे ब्रज में घूमते हैं और परिक्रमा करते हैं। ब्रजवासी घरों भिक्षा मांग के खाते हैं, रहते हैं। ब्रजवासी से हमारा इतना प्रेम है और ब्रजवासी यहाँ के इतने अच्छे ब्रजवासी प्रेम वाले हैं कि बहुत ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलना, बहुत प्रेम वाले। हम यहाँ परिक्रमा करते हैं, कहीं भी घूमते रहे तो कोई आदमी हमको कभी कुछ नहीं बोलता है। खूब घूमते हैं परिक्रमा, कोई कभी कुछ नहीं बोल। कहीं ब्रजवासी घर में मांग कर खा लेते, सो जाते हैं, कभी कुछ नहीं। बाहर जाते हैं, हम बाहर जाते कहीं रुकते हैं तो फिर आधार कार्ड मांगेगा, ये मांगेगा, वो मांगेगा, सब 17 का था पूछेगा, फिर यहाँ रुकने देगा। यहाँ पर ब्रज में हम कहीं भी रुक जाते हैं, कोई प्रूफ नहीं मांगता है, कोई भी कुछ नहीं मांगता है। और जो जितना सम्मान ब्रजवासी लोग करता है बाबा लोग के, संसार में कहीं भी नहीं है। इसलिए लोग घरों को छोड़ के दूर दराज से ब्रज में आते हैं। ब्रज में आते हैं, मगर इसमें ब्रज में आते हैं तो भजन करने तो कम ही लोग आते, ज़्यादातर घूमने आते। यहाँ कई लोग आकर बाबा जी भी बन गए हैं, कई भेष में नाटक भी करते हैं, नौटंकी भी करते हैं, बहुत हुल्लड़बाजी भी होता है यहाँ पे। मगर जो ब्रज का भाव है, अगर राधा रानी सबको शरण देता है। यहाँ पे चोर भी पड़े हैं, अच्छे भी पड़े हैं, बूढ़े भी पड़े, कई प्रकार के आदमी भी पड़े हैं यहाँ पे, मगर राधा रानी यहाँ पे किसी को नहीं भगाती, सबको समान भाव देखती है। ये तपोभूमि है ठाकुर जी की, यहाँ पे है सब एक समान रहते। ये धाम है, सब तो तीर्थ है, वृंदावन धाम है। यहाँ पर राधा रानी ठाकुर आज भी वास करते हैं ब्रज में।
यहाँ पे, यहाँ इतने बड़े भक्त भी हैं, बहुत बड़े 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 भक्त भी हैं यहाँ पे। महाराज जी इसलिए कहते हैं कि जो सुकून कहीं नहीं मिलता वो ब्रज में मिलता है। हाँ, जो ब्रिज में मिलता है, जो सुकून कहीं नहीं मिलता है वो ब्रिज में मिलता है, क्योंकि ये रज है ना, इतनी पवित्र रज है। यहाँ की ठाकुर जी ने जन्म लिया है, तो यहाँ की रज हम साधु संत लोग इसको सेवन भी करते हैं, मतलब खाते भी हैं इसको, रज को आप? हाँ, रज को। और हज ब्रज की गलियों पर कम्बल लगाते हैं, हम लोट पीट भी होते हैं, शरीर में भी पोतते हैं। इसकी रज सब कहीं की माटी है, यहाँ की रज है। इसकी रज इतनी पवित्र है कि इतनी पवित्र रज कहीं की भी नहीं मिल सकती। ये ब्रिज अनंत कोटि है, यहाँ पे हर लीलाएं हुई हैं। ब्रिज में कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिसने ब्रिज घूम लिया, ब्रिज में दर्शन कर लिए, सब संसार के दर्शन हुए। मतलब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सब ब्रिज में सब कुछ है। ब्रिज के लोग कहीं नहीं जाता है। हाँ, जो घूमना है, मौज मस्ती करने वाला आदमी है, वो तो सब कहीं जाता है। सही निष्ठावान भजन करने वाला रहता है, वो ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है, वो ब्रिज में ही रहता है। मतलब जिन लोगों का ब्रज में जन्म हुआ तो उनसे भाग्यशाली कोई नहीं है। नहीं, जिसमें बिना बिना जन्म जो है ना, जिनने ब्रिज में जन्म लिया है ना, जो पुराने साधु संत लोग जिनने कुछ अच्छे कर्म किए, जो बिना उन्हीं जब उनने ब्रिज में जन्म लिया है। क्योंकि ब्रिजवासियों में और बाहर के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। क्योंकि यहाँ के लोग है, हर किसी भरोसा करता है। कोई भी आदमी पहुँच जाए ना घर में, तो ये खाना खिलाएगा, बैठाएगा और शरण भी देगा। तो साधुओं का सम्मान करते हैं। साधुओं का भी सम्मान करते हैं, और बाहर के लोग सबका सम्मान करते हैं। सब ऐसा नहीं साधुओं को, महाराज जी आप जैसे भी और भी साधु होंगे जो बाहर के, उड़ीसा के, झारखंड के। हाँ, उड़ीसा के, जहाँ हर राज्य का साधु पड़ा है इधर। ऐसा कोई संसार में कोई राज्य नहीं है जिस राज्य का साधु इधर वृंदावन में ना हो। महाराज जी मैंने ये भी सुना है कि जो अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, जिनके व्यापार चल रहे हैं और बड़े व्यापारी हैं, वो भी यहाँ करके साधु बन गए हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत धनवान सेठ आए हैं, आकर साधु बन गए। बहुत बहुत धन उद्योगपति लोग वो भी यहाँ आकर ब्रिज में आकर सब कुछ त्याग कर साधु बन गए। बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे अपनी पोस्ट छोड़ के आकर साधु बन गए, और ब्रिज छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, और वो जाते भी नहीं हैं, ब्रिज छोड़ के जाते भी नहीं हैं। ब्रिज में रहते हैं, भजन करते हैं अपना, और टुकड़ा मांग कर ब्रिजवासियों घरों में खाते हैं और भजन करते हैं। बहुत बहुत बड़े संत लोग हैं, बहुत बहुत बड़े धनवान भी लोग हैं, यहाँ पे सब रहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये महाराज जी थे, ये मध्य प्रदेश के हैं, और भगवान कृष्ण के भजन के लिए ये ब्रज में आ गए, और यहाँ ये साधु बन गए हैं और लंबे समय से यहाँ भजन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने अगर ब्रज घूम लिया, उसे संसार में कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो सुकून ब्रज की रज में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।